हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। फिर सामने आई लापरवाही। आखिरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को वह काम करने के लिए आगे आना पड़ा जो सरकारों और उनकी नौकरशाही का है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति के बीच सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों से पराली जलाने से रोकने के लिए कदम उठाने के लिए कहना पड़ा, उससे यही स्पष्ट होता है कि इन राज्यों की सरकारें इसके लिए जतन नहीं कर रही हैं कि किसान पराली न जलाएं। वे यह जानते हुए भी पराली जलाने से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर रही हैं कि वायु प्रदूषण को बढ़ाने में उसका प्रमुख योगदान है। यह कोई ऐसा तथ्य नहीं कि जिसमें सरकारें परिचित न हों। वे हर वर्ष ऐसे दावे तो करती हैं कि इस बार पराली नहीं जलने दी जाएगी, लेकिन यह दावा खोखला ही साबित होता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। पंजाब में सबसे ज़्यादा पराली जली। वहाँ वह अभी भी इसलिए जल रही है क्योंकि पंजाब सरकार ने पराली निस्तारण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। यह इच्छा शक्ति की कमी और अपने दायित्वों की अनदेखी का शर्मनाक उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जो कहा कि किसानों को धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया जाए, वह भी कोई नई बात नहीं। पंजाब में चावल की खपत सीमित ही है, लेकिन वहाँ धान बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। ऐसा न हो, इसके लिए न तो केंद्र सरकार ने कोई ठोस पहल की और न ही पंजाब सरकार ने। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारें केवल पराली को जलाए जाने से रोकने के मामले में ही लापरवाही का परिचय दे रही हैं। वे वायु प्रदूषण के अन्य कारणों का निवारण करने के मामले में भी हाथ पर हाथ धरे बैठे ही नजर आती हैं। इसका प्रमाण सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली को दिए गए इस निर्देश से मिलता है कि वह कचरे को जलाए जाने से रोके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि दिल्ली में जो स्मोक टावर लगाए गए थे वे काम नहीं कर रहे हैं। आखिर यह लापरवाही की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के नाम पर किस तरह दिखावटी कदम उठाए जा रहे हैं, यह सुप्रीम कोर्ट के इस कथन से स्पष्ट होता है कि सम विषम तरीके से वाहनों को चलाने देने का फैसला महज एक दिखावा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य फैसले में यह स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखों संबंधित उसका आदेश पूरे देश के लिए है। समझना कठिन है कि केंद्र और राज्य सरकारें यह क्यों नहीं सुनिश्चित कर पा रही हैं कि देश में केवल ग्रीन पटाखे ही बने और बिकें। सुप्रीम कोर्ट ने यह उचित ही कहा कि लोगों को पर्यावरण को लेकर संवेदनशील होना होगा, लेकिन आम लोग तो तब चेतेंगे जब सरकारें अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएगी। प्रदूषित होती हवा। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की आबो हवा ही है जो देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटकों को खींच लाती है। मैदान से लेकर पहाड़ तक का मौसम मन व मस्तिष्क में ताजगी का आभास करा देता है।
स्वच्छ हवा और पानी उत्तराखंड की बड़ी पूंजी है, लेकिन अब इस पर भी ग्रहण लगता जा रहा है। राज्य गठन के बाद से लगातार आबो हवा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, जो चिंतित करने वाली स्थिति है। हवा को कैसे प्रदूषण रहित रखा जाए, इस पर चर्चा, मंथन व नसीहत का दौर तो निरंतर चल रहा है, लेकिन गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बंगाल, असम आदि राज्यों की स्थिति से भी उत्तराखंड के नीति निर्धारक कुछ सीखने को तैयार नहीं दिखाई देते हैं। उत्तराखंड में सांसों पर संकट की आहट सुनाई देने लगी है। देहरादून समेत मैदानी क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का स्तर लगातार बढ़ रहा है। देहरादून में ही यह इंडेक्स कुछ दिन में ही 100 से बढ़कर 150 के करीब पहुंच गया है। अगले कुछ दिनों में इसमें और वृद्धि होने की आशंका है। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश आदि में हवा की गुणवत्ता की निगरानी शुरू कर दी है। इसकी नियमित रिपोर्ट भी जारी होनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम सर्द होने के साथ ही वातावरण में नमी बढ़ने से हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के 50 तक रहने पर हवा की गुणवत्ता को अच्छा माना जाता है, जबकि इसके 100 तक रहने पर हवा की गुणवत्ता संतोषजनक मानी जाती है। ऐसे में आवश्यक है कि इस तरह के प्रयास किए जाएं ताकि हवा की गुणवत्ता खराब नहीं होने पाए। सरकार को भी प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाने होंगे। केवल चिंता व्यक्त करने से काम चलने वाला नहीं है, धरातल पर काम दिखने चाहिए। धन्यवाद।